तो 7 साल से ज्यादा के इंतजार के बाद आखिरकार निर्भया को न्याय मिला और ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट मनस साहू ने निर्भया को मिले न्याय को सैंड आर्ट के माध्यम से लोगों को समझाया। सचिन, उन्होंने बालू पर एक एनिमेशन बनाया है जिसे बनाने में करीब 1 घंटा लगा है। निर्भया न्याय दिवस जैसा कि हम लगातार कर रहे हैं, इसी हैशटैग पर आप भी लगातार ट्वीट कर सकते हैं, इसी हैशटैग पर आप भी लगातार अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने आपको कहा कि एक जर्नी कहीं ना कहीं जी न्यूज ने भी तय किया है। वो जर्नी ये है कि निर्भया को न्याय दिलाओ से लेकर के आज निर्भया न्याय दिवस तक। राजकुमार जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ अनुजा हैं, हमारे साथ बीजेपी की सांसद भी मौजूद हैं, सरोज पांडे और उज्जवल निकम साहब भी मौजूद हैं। उज्जवल निकम साहब, मैं थोड़ा सा इसे और एक्सटेंड करना चाहूं कि जैसे कि अनुजा कह रही थी कि आप उसे कैसे चेंज करेंगे कि जो क्रिमिनल है उसके दिमाग में डर आना चाहिए, उसके दिमाग में डर बैठना चाहिए। लॉ को थोड़ा स्ट्रिंजेंट तो कर देंगे, लेकिन सोसाइटी में कैसे कोई चेंजेस ऐसा आएगा कि वो डर भी उस कम से कम क्रिमिनल के दिमाग में आए कि वो दोबारा ऐसा ना करे। सचिन, आपका ये सवाल बिल्कुल सही है। जब हम आरोपी को बहुत कड़ी सजा यानी डेथ पेनल्टी मांगते हैं, तब हम ये देखते हैं कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है क्या। रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम किसे कहा जाए, इसे कोई एक टेबुलर प्रोफार्मा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में एक ऐसे टेस्ट दिए कि जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है। और जब हम फांसी की सजा जिस अभियुक्त को मिलती है और जब हम मांगते हैं एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तब हमारा यही ध्यान रहता है कि सिर्फ ये डिटरेंस सेंटेंस सिर्फ उस गुनहगार को सजा नहीं, लेकिन समाज में इस प्रकार घिनौना काम, घिनौना कृत्य किसी ने करना नहीं चाहिए। इसके लिए अदर्स को एक स्ट्रांग सिग्नल जाना चाहिए, इसलिए डेथ सेंटेंस मांगते हैं और कानून ने यही प्रावधान उसी वजह से रखा है। ये डेथ पेनल्टी ये डिटरेंस सेंटेंस है और डिटरेंस सेंटेंस का ये 2 तरफ से ऑब्जेक्ट रहता है, लेकिन अगर ये डिटरेंस सेंटेंस अगर एग्जीक्यूट जल्दी नहीं होती है, लंबे समय तक लगता है, तो मुझे लगता है कि इसका पर्पज जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और इसी वजह से हमने हैदराबाद की घटना में देखा, लोगों ने खुशी मनाई। क्यों खुशी मनाई? क्योंकि कानून के प्रति उनका विश्वास क्या कम होता रहा, और यही मुझे डर था। इसलिए मैं हमेशा कई बार कह रहा हूं कि डिटरेंस सेंटेंस के हर गुनाह में, हर मर्डर में मिलती नहीं, जहां मिलती है वहां सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल छानबीन करके डिटरेंस सेंटेंस देते हैं, डेथ पेनल्टी देते हैं। लेकिन क्या हमने इस तरह से एग्जीक्यूशन में डिले लाना होगा और किस प्रकार इसको हमने कह, इसलिए मैं आज ये कह रहा हूं, निर्भया का आज के फैसले के बाद एक और जंग शुरू होगी, और वो जंग है कि कानून में किस प्रकार बदलाव लाना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि हमारी कानून का बेसिक गाभा जो है कि हर व्यक्ति सोच छूट जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन 2 व्यक्ति को सजा नहीं हो। इसलिए कानून में ये प्रावधान रखा है, रिव्यू पिटीशन है, क्यूरेटिव पिटीशन है, लेकिन कहां तक उनकी लिमिटेशन है इसमें कोई नहीं है। हर कोई बोलता है, अभी इसमें ही देखिए आपने, मैंने कहा कि मैं नाबालिग हूं, ये स्टैंड उसने कहीं नहीं लिया था, वापस ले लिया। ये अच्छा हो गया, राष्ट्रपति ने कल मर्सी पिटीशन वापस रिजेक्ट कर दी, पहले तो ठुकराई थी, फिर वापस करना, आईसीजे के हमने पिटीशन करना, इस तरह लोगों को गुमराह करना, कानून के प्रति संदेह बढ़ाना,
ये जो स्ट्रैटेजी इन्होंने अडॉप्ट की थी, ये बहुत कानून के लिए खतरा स्ट्रैटेजी है। मैं चाहता हूं कि मैं भी प्रोफेशनल हूं, आपका भी प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन में मोरालिटी एक चीज रहती है। अगर मोरालिटी से काम हम करते चलेंगे तो मुझे लगता है कि कानून का खौफ जल्द से जल्द सभी उन लोगों को होगा जो बेकानूनी काम करते। लेकिन ये खौफ बढ़ाने का काम सिर्फ कोर्ट का नहीं है। बिल्कुल, मेरा इसीलिए कुछ सवाल है और मैं चाहूंगी आप उन सवालों पर भी जवाब दें मुझे, क्योंकि अभी हमारे साथ सोनल मानसिंह है। लेकिन हम जिस बात पर यहाँ पर आपसे बात करें, 13 सितंबर 2013 वो तारीख थी जब साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, और आज हम 20 मार्च 2020 में बैठे हुए हैं। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट कितनी फास्ट होंगी, क्या ये डिफाइन किया गया है? मैं यहाँ पर जजेस का नंबर देख रही हूँ, बजट देख रही हूँ, तो इंडिया 0.08% खर्चा करता है बजट में जुडिशरी पर। इसके अलावा एक जज है 76,000 लोगों पर। इमेजिन द प्रेशर एंड द वर्कलोड। ये वो तमाम पहलू हैं जिस पर मैं आपसे बात करना चाहती हूं। उज्जवल निकम, मैं आऊंगी आपके पास। मुझे बताया गया सोनल मानसिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनल जी, मैम आपका रिएक्शन। हम जी न्यूज पर निर्भया न्याय दिवस मना रहे हैं। निर्भया की माता जी कह रही हैं आज की सुबह बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए हिंदुस्तान में एक नई सुबह है। आप क्या कहना चाहती हैं? मेरे दो ही बिंदु पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि बाकी सारे जो लोग हैं, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन सबसे पहले भारतवर्ष की एक नागरिक और एक महिला होने के नाते ये मैं बोल रही हूं। पहली बात कि यदि राष्ट्रपति सर्वोच्च नागरिक है राष्ट्र के, तो उन्होंने बार बार ठुकराने की आवश्यकता क्यों थी? एक बार यदि राष्ट्रपति ने मना कर दिया दया याचिका के लिए, तो वो पर्याप्त होना चाहिए था। उसके बाद वापस मैं इनसे बिल्कुल वो रखती हूँ जो अभी पहले बोल रहे थे कि कानूनी व्यवस्था, लीगल सिस्टम में बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता है। मुझे लगा कि राष्ट्रपति की अवमानना, अनादर हो रहा है। दूसरी बात कि जो सबसे ज्यादा खौफनाक था वो लड़का जो कुछ ही दिनों या 1-2 महीने, चंद महीनों के लिए एडल्ट नहीं माना गया, वो सबसे ज्यादा शर्मनाक और भयानक उसने काम किया। उसके गुप्त अंगों में उसने लोहे का जो लगा के, मुझे बोलने में आंसू आ रहे हैं। और निर्भया का जो हालत की, अब वो छूट के सारी सुविधाएं, सुख सुविधाओं से भरपूर है। दिल्ली सरकार ने उनको सारा मुहैया कराया है। जो साइकोलॉजिस्ट के तहत वो था रिहैब में, उनका रिपोर्ट कोई पढ़े कि ये नहीं टूटा, उसके कोई रिग्रेट नहीं, कोई रिमोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, और वैसे के वैसा वो बाहर आया। तो जब तक उसका भी फैसला ना हो, मुझे लगता है, मेरे अंदर ये कुछ बोल रहा है कि तब तक ये न्याय पूरा नहीं होगा। ये मेरा एक व्यक्तिगत मत है। जी जी, और जो बात आप उठा रही है मैम, वही बात बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लगातार उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अधूरा न्याय है। खुद आशा देवी ने ये बात कही, निर्भया की माता जी ने, कि कहीं ना कहीं जो नाबालिग है उस पर भी बड़ा डिसीजन, जो नाबालिग था उस समय, जिसे कहा गया वो नाबालिग है, उस पर भी बड़ा डिसीजन आना चाहिए था, उसकी सजा भी यही होनी चाहिए थी। वन्ना, एक सेकंड में ये मैं इसके लिए एक सेकंड जी, ये जो नाबालिग होने की आड़ में या जो भी नियम कायदे में जो लूप होल्स थे, जिनके तहत वो बच निकला, जिसे लेकर आज लोग कह रहे हैं कि अभी भी अधूरा न्याय ही है, आप इस पहलू को कैसे देखती हैं? मैं सोनल मानसिंह जी से बिल्कुल सहमत हूं इस बात पे कि जब तक वो उन पे कुछ कार्रवाई नहीं होगी या उनकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, वो किस प्रकार से किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या वो इस इंसिडेंट को एक बहुत अपना एक अकम्पलिशमेंट समझते हैं, वो मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए। मुझे याद है जब वो छूटा था तो हम लोग एक टेलीविजन डिस्कशन पे थे और उनका ये था कि हर 3 महीने में वो एक बारी पुलिस से आके मिलेंगे। 3 महीने में उनको हर 3 दिन या 1 हफ्ते में आके मिलना चाहिए, तभी मॉनिटरिंग हो सकती। इतनी बड़ी आबादी है हमारे देश की,
इसमें वो कहाँ खो जाए, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या कह रहा है, इसकी मॉनिटरिंग जब तक नहीं होगी तब तक हमें क्या, हाउ डू वी फील सर्टन कि इसका ये यहाँ पे न्याय हुआ है, नहीं हुआ है न्याय। तो इस बात पे मैं सहमत हूँ सोनल मानसिंह जी से और आपसे भी, और आपके जो सभी जो आपके दर्शक हैं जो इस पे लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। और मेरा एक और छोटा सा पॉइंट है आशीष और सचिन और अदिति जो मैं रखना चाहूंगी। हम लोग मेंटालिटी चेंज करने की बात कर रहे हैं और उसमें मेरा ये समझना मानना है कि अगर आप इसको महिला दिवस कहेंगे तो आप महिलाओं का कोई मतलब आप फेवर नहीं कर रहे हैं। ये जो घटनाएं जो घटती हैं ये सिर्फ महिलाओं पे प्रभाव नहीं करती हैं, उनको सिर्फ बर्बाद नहीं करती, पूरे परिवार पे इसका असर पड़ता है, पूरे समाज पे इसका असर पड़ता है, मानसिक संतुलन पूरे कम्युनिटी का बिगड़ जाता है। तो इसे हम लोगों वी हैव टू टेक इट बियॉन्ड द फैक्ट दैट इट्स अ वुमेन्स इशू। इट इज नॉट अ वुमेन्स इशू, इट इज अ ह्यूमन इशू, इट इज अ फैमिली इशू। मैं पहले भी कहना चाह रही थी कि उसके 2 भाई हैं, एक भाई तो बिल्कुल टूट ही गया था। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, जो बलात्कार के जो इंसिडेंट्स हैं वो सिर्फ महिलाओं पे नहीं होते हैं, वो लड़कों पे भी होते हैं। और जब तक हम इसको महिला मुद्दा नहीं बंद करेंगे कहना, तब तक हम वो एड्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक। तो ये आपके एक पैनलिस्ट ने कहा था मेंटालिटी चेंज करनी है। आई एम सो एब्सोल्युटली इन अकॉर्डेंस विद। बट मेंटालिटी चेंज करने में कितना वक्त लगता है? अनुजा, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, कई बार जनरेशंस तक निकल जाती है। लेकिन एक बार फिर से मैं उज्जवल निगम का रुख करना चाहती हूँ। उज्जवल जी, मैं वो जो पॉइंट्स में उठा रही थी, आप प्रेसिडेंट सेट करने की बात कर रहे थे। इस पूरे केस में पुलिस पूरे टाइम ये डिस्कशन हुआ, पुलिस रिफॉर्म्स भी होना चाहिए, अदालतों में जजेस की संख्या बढ़नी चाहिए। 76,000 इंडियंस पर अगर एक जज बैठेगा, इमेजिन कितना लोड इस समय जुडिशरी हैंडल कर रही है। इसके अलावा ओवरऑल बजट जो है वो 0.08% है। अगर हमें इसे सही मायने में नजीर के तौर पर पेश करना है तो जो सारे लूप होल्स हैं, चाहे वो जुडिशरी में लगने वाला वक्त हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट कितनी फास्ट होगी मैं नहीं जानती सर। क्या ये वो तमाम पहलू नहीं है जो आज एड्रेस होने चाहिए? सिर्फ कानून में बदलाव करने से तो सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी या हल नहीं निकलेगा। आदिति जी, आपका ये सवाल बिल्कुल सही है। मेंटालिटी सभी की चेंज होना चाहिए। पहली तो बात यह है कि आज एट्रोसिटी, वुमेन एट्रोसिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सरकार ने भी कहा है कि हर कोई एट्रोसिटी के लिए एक अलग तरह का फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए और उसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। आज मैं मानता हूं कि कई कोर्ट जो पोक्सो के अंदर जो छोटी बालिकाओं पर जो अपराध है, यौन अपराध, उनके लिए पोक्सो के तहत केसेस चलाने के लिए स्पेशल कोर्ट है। लेकिन वहां इतनी जो बड़ी महदत में संख्या है कि शायद उनको 2-2 साल, 1.5 साल के ऊपर लग जाते हैं और उसके बाद हाईकोर्ट में अपील, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, फिर ये जो चक्कर जो है बहुत लंबा है। अजमल कसाब की मैंने जब केस चलाई थी तो अजमल कसाब ने पहले ही दिन कहा था कि मैं नाबालिग हूं और उसके लिए हमें एज डिटरमाइन करना पड़ा। अजमल कसाब पाकिस्तान का था, इसलिए हमने डॉक्टर की टेस्ट, उसके ऑसिफिकेशन टेस्ट ली थी और उससे उसको जुवेनाइल नहीं तो मेजर है ऐसा ये साबित कर दिया। कहने की बात यह है, जब हमारे कानून के अंदर कोई मुलजिम अगर ये बचाव करता है कि मैं नाबालिग था घटना के टाइम में, तो कोर्ट को उसकी इंक्वायरी करनी पड़ती है। और मैं मानता हूं कि इस अपराध में एक नाबालिग करके छूट गया क्योंकि कानून हमारा जुवेनाइल जस्टिस इंटरनेशनल लॉ से वो जुड़ा हुआ है। इससे मैं ये कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन निर्भया की घटना के बाद हमारे कानून में भी बदलाव लाया। हमारे कानून ने कहा अगर वो जुवेनाइल भी है, अगर वो साजिश करके आता है, साजिश करके कोई अपराध करता है तो उसे जुवेनाइल नहीं माना जाएगा, उसके लिए बड़ी ट्रायल चली जाएगी। लेकिन उसके लिए भी एज लिमिट प्रिस्क्राइब कर दिया है 16 साल के ऊपर होना चाहिए। ये 2 साल की एज घटा दी है। तो मुझे लगता है निर्भया की इस वर्डिक्ट में ये देखते हुए कि जिस प्रकार आरोपित की तरफ से हथकंडे अपनाए गए, जिस तरफ से फांसी की सजा की लंबी खींचने की एक नाकाम कोशिश की गई, जिस प्रकार आम जनता के में कानून के प्रति एक संशय, डाउट, संदेह पैदा करने की कोशिश की गई, उसे देखता है हमें कानून में सुधार जरूर लाना होगा जी। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द सरकार इस पे ध्यान देगा। और दूसरी बात जो है सरकार को करनी चाहिए कि जो वुमेन एट्रोसिटी है, क्योंकि कानून कब हथियार होता है? कानून का खौफ जब पैदा निर्माण होता है, और कानून का खौफ पैदा करने का काम पुलिस के ऊपर है,
लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी और ये कम से कम उसके ऊपर है कि वो जो है अपराधी, अगर जो विक्टिम है वो भी तभी सामने आता है। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन राजकुमार जी आप बहुत देर से बैठे हैं, संक्षिप्त में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उस वक्त आप एक आम आदमी थे, आपने देखा वो तस्वीर, एक समाज की बेहद क्रूर तस्वीर आपने देखी, और आज कहीं ना कहीं निर्भया को इंसाफ मिला है। हम तमाम जिसे कहते हैं, अदिति भी कह रही है कि हम तमाम गाइडलाइंस लड़कियों के लिए देते रहते हैं, बेटियों के लिए देते रहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इन सब चीजों से गुजरने के बाद समाज में क्या चीज लाने की जरूरत है, क्या सीख देनी चाहिए? समाज में बेटे को भी उतना ही गाइड करना चाहिए। अच्छे बुरे काम हमेशा इंसान घर से सीखता है। अगर घर में ही उसको सही से कंट्रोल किया जाएगा, बेटा हो या बेटी हो, दोनों को समान समझा जाएगा, तो बेटे को भाई बाहर जाने के बाद में किसी को बदतमीजी से पेश नहीं आना, हर किसी की इज्जत करना है। घर से ही सीख मिलती है जब गलत काम की, तो बेटों को घर से ही सिखा के कंट्रोल करके भेजना चाहिए कि भाई इस तरीके के कोई ऐसा नहीं निकलना चाहिए। अनुजा, मुझे ब्रेक लेना है। हाँ, जो ये कह रहे हैं उसके साथ में बोलूंगी कि एक रोल मॉडल्स की कमी है। अगर आप किसी बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए खुद भी एक्ट कीजिए। आप एक बाप अपनी बीवी को किस तरीके से, या उनकी अपनी वाइफ, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को किस तरीके से घर में ट्रीट करता है, ये बच्चा देखता है पहले। तो आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, पर उसके दिमाग को कैसे बड़ा करेंगे और कैसे उसमें वैल्यूज डालेंगे, ये किताबों में या मॉरल साइंस में नहीं पढ़ाया जाता। ये पढ़ाया जाता है कि आप प्रैक्टिकली किस तरीके से आप उसकी मां को प्यार कर रहे हो, आप किस तरीके से एक औरत को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहे हो, किस तरीके से उस औरत के साथ घर में पेश आ रहे हो, घर का कोर्स कर रहे हो, साथ में बैठकर ऊंच नीच पे बात अगर होती है तो उसको भी साथ में घर हिस्से में हिस्सा बनाया जाए। तो ये समझना जरूरी है। आप और मैं, हम लोग यहाँ आज अगर सिर्फ और सिर्फ डिबेट करते हैं तो वहां पे खत्म हो जाता है। दहलीज के बाहर की महिलाओं को आप किस तरह से देखते हैं, दहलीज के बाहर की महिलाओं को आप किस तरह से सोचते हैं? जरूरी ये है कि आप दहलीज के अंदर की, यानी कि घर की महिलाओं के साथ आप किस तरीके से बिहेव करते हैं। सचिन कहते भी है ना, बच्चे वही करते हैं जो घर में बड़ों को करते हुए बड़े देखते करते हैं। बिल्कुल। चलिए हम आपको दिखाते हैं ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट मनस साहू ने निर्भया को मिले न्याय को सैंड आर्ट के जरिए कैसे लोगों तक पहुंचाया है। बालू पर एक एनिमेशन उन्होंने बनाया है, इसे बनाने में उन्हें 1 घंटे का वक्त लगा है। #निर्भया न्याय दिवस, आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार है।